गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इन 9th क्लास वी हैव लर्न हाउ टू स्पेसिफाई position of a point in the Cartesian plane with the help of its perpendicular distance from x-axis and y-axis. These were named as abscissa and ordinate with the proper sign of convention. In this chapter, we shall study the distance formula used to find the distance between the points whose coordinates are given and applications of distance formula and section formula. Okay, इस 9th क्लास के अंदर हमने पॉइंट की पोजीशन को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर स्पेसिफाई करना सीखा था। ओके, और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है वो सीखेंगे। ओके ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, दो पॉइंट ले लेते हैं हम, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ले लेते हैं हम x1 y1, सेकेंड ले लेते हैं x2 और y2। ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, ये हमने प्लेन बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। यहाँ पे ये कहलाएगी एक्स एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस। ओके, इस प्लेन के अंदर यहाँ पे सपोज को 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, सपोज को एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। ओके, क्लियर है? तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं। ओके, और इसके ले लेते हैं x2 y2। ओके, ये P पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ओके, इसी तरह ये Q पॉइंट भी क्या है, ये एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना सीख रहे हैं। कैसे फाइंड किया गया है ये डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें, ठीक है। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं m और इसको दे देते हैं n। क्लियर है? और ये खुद को p की फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? p की। क्लियर दैट? ओके, ये जो OM की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1 होगी। ठीक है, हमने क्या माने, x1 मान लिया। ठीक है, और ये P और B की डिस्टेंस क्या ले ली अपन ने, y। ओके, और ये QN की डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, y2 मान लिया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से क्या होगा देखो, क्लियर। और यहाँ पे O से N के बीच की डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से क्या ले ली, x2 ले ली। ठीक है, ON की डिस्टेंस यहाँ पे ये ले ली। तो इसका मतलब क्या हो, देखो ये कंप्लीट कितना है, x2, और ये कितना है, x1। इसका मतलब ये क्या जाएगा, पेमेंट की डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1। क्लियर है? ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, OM के लिए हमने
x1 ले लिया, ठीक। Pn क्या है, y1, ओके। और क्या है अपने के लिए, Qn लिया, कितना है Qn, y2, ठीक है, ओके। और On क्या है, यहाँ लेता On x2, और Qn क्या है, y2, ओके। अब देखिए अपने क्या ओ एम, अपन को एम एन फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या करना है, एम एन निकालना है। क्या होगा, ओ एन में से ओ एन माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, ओ एन। तो इससे क्या होगा, देखिए ओ एन कितना है, x2 है यहाँ पे, और ओ एम कितना है, x1, ठीक है। तो यहाँ पे एम एन क्या जाएगा, x2 माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ पे, ये भी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एम एन इक्वल टू, या इसको नेम दे देते हैं एल, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, पी एल इक्वल टू क्या जाएगा, एम एन, और एम एन कितना है यहाँ पे, x2 माइनस x1, ओके। समझ में आ रहा है। देखो क्या है, मैंने 2 पॉइंट लिए यहाँ पे, एक पॉइंट लिए P और Q, ठीक है। अब P पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लिया, और Q पॉइंट भी क्या है, इस पे एक्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, Pn किस पे परपेंडिकुलर है, OX पे, और Qn भी किस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे OX पे, ठीक है। और क्या परपेंडिकुलर, देखो यहाँ Pn किस पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, Qn पे, ओके, ठीक है। यहाँ तक ओके। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये यहाँ से ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लिया अपन, ये लिया है ना, ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक राइट एंगल बन गई, ये ट्रायंगल देखिए, वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल को हम लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पी क्यू फाइंड करिए, देखो ये परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल बनाती है, पी क्यू, यानी पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन पी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू क्या होगा, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्रायंगल पी एल क्यू, ठीक है। क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल का स्क्वायर प्लस क्यू एल का स्क्वायर, राइट। पी एल कितना है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्यू एल कितना है, y है, और ये कितना y1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, इतना, ठीक है। पहले मैं ये यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं, इसके बाद में अपन ये लेंगे, ये मैंने अपने ये पी एल ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू एन निकालना है, क्यू एन क्या निकालना है पे, क्यू एल क्या होगा, क्यू एन माइनस क्यू एल, क्यू एन माइनस एल एन, ठीक है। अब देखो क्या है, वो क्या होगा यहाँ पे, ये y2 जाएगा ये, और एल एन कितना
y1, तो यहाँ पे QL कितना जाएगा y2 माइनस y1, दिस वन। ओके, इसको नोट करिए। अभी हमने ये निकाला, PL निकाला और ये QL निकाला। अब हम पाइथन उस तरह अप्लाई करेंगे, आप इसको नोट करिए। ये हम जस्ट ये डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके बाद में लेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ क्या देखिए, हम लेंगे इन ट्राइंगल PLQ, ये वाला ट्राइंगल। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा PL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर। ओके, तो PL कितना है अपने पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो PQ का स्क्वायर। तो PQ क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो PQ में क्या होगी, P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये हो जाएगी। ये एक तरह से ये इस तरह से क्या हुआ, ये हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। x2 माइनस x होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, अंडर द रूट भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, आगे चलते हैं। अब यदि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट्स की, ये तो दो पॉइंट्स की लिस्ट है, यदि मान लो इन दोनों में से एक पॉइंट यदि ओरिजिन पॉइंट होता है, तब उसके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। इस ओरिजिन पॉइंट से मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, P पॉइंट ले लिया, इसको मान लिया मैंने x और y, क्या ले लिया x, और इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया देखिए 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं 0 0, यानी इस पर्टिकुलर P पॉइंट की इस ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, OP है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये x1 y1 ये हो गया और ये x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकाला था, जैसे PQ निकाला था अपन ने x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये निकाला था हमने, ठीक है। ओके, अब PQ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे OP हो जाएगा, ठीक है। x2 की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और x1 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से क्या होगा x1 0, y2 कितना है, y2 की जगह y है यहाँ पे, और x2 की जगह क्या है यहाँ पे, x1 की जगह क्या है, y1 की जगह क्या है 0। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ y माइनस 0 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी किसी भी पॉइंट की वो क्या होगी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ओके, तो हमने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला किया, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट की और
प्लेन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने निकाला, ठीक है। ओके क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देते हैं कि ओके टेक वन एग्जांपल। इसमें मैंने क्वेश्चन लिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सेवन और 5 एंड 2 and 5। ओके ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। मैं इसका नेम देता हूँ, जैसे सपोज तो मैंने इसका नेम दे दिया पी और पी दे दिया, ठीक है। इन दोनों बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। ओके तो क्या होगा, यहाँ पे इसको अपन x1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे y1 ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। ओके तो यहाँ पे p और q के बीच की डिस्टेंस निकाली तो फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट x2 कितना है 2 माइनस और x1 कितना है 7, ओके प्लस y2 कितना है देखिए 5 और y1 कितना है 5। तो क्या देगा देखिए माइनस का 5 होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा 0 कितना देगा देखिए 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस यानी 25 का रूट कितना होता है 5 होता है यानी 5 यूनिट। ओके यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या तो मीटर में होती है सेंटीमीटर होती है, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट्स की बात आ रही है तो अपने यहाँ पे यूनिट से यूनिट लिखेंगे, ठीक है। ओके इस तरह से हम ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें तो कोऑर्डिनेट 7 और 5 एंड 2 और 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी 5 यूनिट्स। ओके अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करते देखिए, नोट करिएगा। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ओके इसी का मैं एक सेकंड पार्ट लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया है यहाँ पे -7 -5 और 7, ओके। और ये यहाँ पे क्या है -1 और 3, ओके। इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। ओके तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, ठीक है। इसको x2 और इसको y2, ठीक है। अब इसको नेम दे देते, मान लो मैंने नेम दे दिया इसको AB, कोऑर्डिनेटर को क्या नाम दे दिया यहाँ पे AB। तो यहाँ पे AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस 5, ठीक है। हम डिस्टेंस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे भी ऐसा क्यों लिखते हैं देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको उल्टा किया है x1 माइनस x2 किया तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किसी भी चीज जैसे ये है इसको मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा
तो यहाँ पे a माइनस बी करूँगा तो यहाँ पे क्या माइनस कॉमन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो इसको मैं x1 माइनस x2 करूँगा तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या स्क्वायर है तो यहाँ 1 के ऊपर इसका लग जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी करूँगा तो यहाँ क्या आएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा इसलिए 1 -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या होगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ओके। वी कैन टेक x1 माइनस x2 और x2 माइनस x2 दोनों तरीके से दे सकते हैं, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। x2 कितना है यहाँ पे -1 और यहाँ पे देखो ये माइनस के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसको हमेशा इसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, देखो -1 माइनस ये फॉर्मूला ये डिफॉल्ट ये माइनस ये आ गया और x1 कितना है ये भी क्या है -5 ओके, ये होल ब्रैकेट, ओके। प्लस y2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस y1 कितना है 7, ओके। जनरली मिस्टेक क्या होती है जब कोऑर्डिनेट गलत रख देते हैं फॉर्मूले में तो उससे, और अगर साइन का ध्यान रखते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस गलत आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -1 ये देखो ये क्या माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना -4, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आएगा -1 प्लस 5 कितना 4 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या होगा -4 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए यही होगा 16 हो गई, ये क्या 16 हो गया, कितना देगा 32, ओके। 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं देखो 2 इंटू 16, ओके। यहाँ पे टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने में एक नंबर ऐसे लेते हैं जिसका अंडर द रूट निकल जाता है, तो मैंने 32 टुकड़े के 2 इंटू 16 लिया, ओके। तो 16 का रूट कितना होगा 4 होगा, कि 4√2 यूनिट है, क्योंकि अपन यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूनिट आएगा, ओके। तो ये इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना है इसका 4√2 यूनिट्स है, ओके। नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। इसी का पार्ट थर्ड लेते हैं। देखो पार्ट थर्ड क्या है, क्या है देखिए ए बी तो -a -, ठीक है। तो इसको अपन x1 ले लेंगे, यहाँ पे इसको y1 ले लेंगे, ये क्या x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसको नेम दे देते हैं ए बी, ओके। इसको ए बी ले लिया, अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलो इसमें हम x1 माइनस x2 लेते हैं, देखो ठीक है। यानी यहाँ पे x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 ये ले लिया। अब x1 कितना देखो a माइनस x2 कितना है माइनस का ही, ठीक है। y1 कितना है माइनस का b,
माइनस वाई टू कितना है बी, क्या होगा ए प्लस ए माइनस का टू बी, ठीक है, तो ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा देखिए, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फोर का रूट कितना टू होता है, बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हमने, ओके। इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए थैंक यू।